जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो विषय है समसामयिक विषय है, समय के अनुकूल पातंजल योग दर्शन, पातंजलि योग सूत्र पर हम चर्चा को कर रहे थे, लेकिन आज अलग विषय लेकर हम लाइव चर्चा में आए हैं। और आज अलग विषय क्या है? आज का जो टॉपिक है धनतेरस, आज का पर्व विशेष है। आयुर्वेद दिवस भी आज का पर्व विशेष है और एक समसामयिक चर्चा है गीता में जिहाद। तो सर्वप्रथम आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आयुर्वेद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्वंतरी प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो धनतेरस और धनतेरस का संबंध भगवान धन्वंतरी से है। भगवान धन्वंतरी से है और धन्वंतरी कौन है? आयुर्वेद के जनक हैं। आयुर्वेद के जनक हैं, अमृत को प्राप्त करने वाले देवता रूप में जाने जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने के कारण, ऐश्वर्य संपन्न होने के कारण भगवान रूप में जाने जाते हैं। तो भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य दिवस आज है। तो आज हमें यह बात समझनी है कि धनतेरस के दिन आप धन खरीदते हैं, सोना चांदी पीतल सुनहरे रंग की चीजें लोग खरीदते हैं, घर में सफाई भी करते हैं और साफ सफाई कर बेहतर तरीके से अपने घर को सजाते भी हैं, रंगोलियां बनाते हैं। फिर अभी ये 5 दिवसीय पर्व चलता है, त्योहारों की श्रृंखला है। धनतेरस धन्वंतरी प्राकट्य दिवस हो गया। धन्वंतरी भगवान के प्रकट होने के कारण ही इसे आयुर्वेद दिवस भी कहा जाता है। आयुर्वेद दिवस, जी हाँ, आयुर्वेद उपवेद के रूप में माना गया है। आयुर्वेद को ऋग्वेद के उपवेद के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो आयुर्वेद दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से हम शरीर विज्ञान को समझकर स्वयं को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। स्वस्थ रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा मात्र शरीर तक सीमित नहीं होती है। इस परिभाषा को अब WHO ने भी अपना लिया है। जो आयुर्वेद में जो परिभाषा है स्वास्थ्य की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब इस परिभाषा को अपना लिया है कि मात्र ओनली फिजिकल वेलबींग इज नॉट हेल्थ। हेल्थ इज द कंप्लीट योर फिजिकल, सोशल, मेंटल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग। तो फिजिकल, सोशल एंड मेंटल, ये 3 वर्ड यूज करता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और ये पहले नहीं था, अभी कुछ वर्षों पहले ही ये डिफिनीशन अपनाया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आयुर्वेद हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता है कि आप स्वस्थ होइए। और आप स्वस्थ कैसे होंगे? स्वयं के ज्ञान से होंगे। अपने शरीर को समझिए, अपने मन को समझिए, इनकी गतिविधियों को समझिए, क्रिया प्रतिक्रिया को समझिए और समझते हुए अपने शरीर को भी स्वस्थ रखिए, मन को भी स्वस्थ रखिए और सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहिए। सामाजिक रूप से भी आप स्वस्थ रहिए। तो यह आयुर्वेद दिवस, इसलिए स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। ठीक, स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है। तो हमें स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वास्थ्य ही
वास्तविक धन है। हमारे लिए हमें क्या होना जरूरी है? स्वस्थ होना जरूरी है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए मनुष्य के पास बहुत धन संपदा आ जाए, लेकिन अगर उसका स्वास्थ्य कायम ना रहे, तो फिर कैसी उस धन संपदा से भला वो क्या लाभ उठा पाएगा, क्या आनंद उठा पाएगा, अगर उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। तो यह आवश्यक है कि उसका स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए। वह शरीर से, मन से स्वस्थ होगा, तभी इस संसार में कुछ कर पाएगा। इसीलिए आज हमें मात्र स्वास्थ्य का मतलब मात्र शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है। हमें अपने स्वास्थ्य के मूल सिद्धांतों को भी समझना पड़ेगा। नहीं तो जो परंपरा चली आ रही है पिछले कई वर्षों से, उसमें यह है कि अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो डॉक्टर साहब आपको दवा दे देंगे, आप वो दवा खरीद लीजिए और खाइए। बाकी कुछ ध्यान देने की विशेष ज़रूरत नहीं है। आपको दवा दे दी जाएगी, डॉक्टर साहब दे देंगे और फिर आप उसको खाइए, दवा को खाइए और ठीक हो जाएंगे। नहीं ठीक हुए तो कोई दूसरी बीमारी पैदा हो जाएगी शायद। वो अगर बीमारी ठीक हो गई तो हो सकता है कोई दूसरी बीमारी पैदा हो जाए। तो ऐसी समस्याएं भी लोगों के जीवन में आती गई और लोगों ने आज समाज सोचने के लिए विवश हो गया कि हम इतनी दवाइयाँ खाते हैं और फिर भी अस्वस्थ रहते हैं। समाज, पूरा विश्व सोचने के लिए विवश है आज। इतने सारे वैक्सीन्स, इतने सारे मेडिसिन्स, इतने सारे शॉट्स, इंजेक्शंस, इतनी सारी हैं, लेकिन फिर भी हम स्वस्थ नहीं हैं और बहुत सारा खर्चा हम अपने स्वास्थ्य पे कर देते हैं। कई बार अपने ही खान पान के कारण हम बीमार पड़ जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम वही खाते रहें जो खाते आए हैं। डॉक्टर साहब हमें खाने पीने के लिए कोई परहेज ना बताएं, वो अपनी दवाई दे दे, बस हम दवा खा लेंगे साथ में। दवा में कोई टेस्ट तो आना नहीं है। खाना खाएंगे और पानी के साथ एक दवा ले लेंगे, बस हो गया। अब क्या चाहिए? बाकी हमें क्या आवश्यकता है ये समझने के लिए कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? कोई नियम पालन करने की भला आवश्यकता ही क्या है? किसी भी प्रकार की नियम पालना की भला क्या आवश्यकता? ऐसा विचारधारा रखने वाले लोगों ने अपना भी स्वास्थ्य बिगाड़ा और दूसरों का भी बिगाड़ा। तो इसीलिए हमें यदि स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद दिवस, वास्तव में जो वास्तविक धन है वो हमारा स्वास्थ्य ही है। इसीलिए भगवान धन्वंतरी जो अमृत कलश लेकर, उनका स्वरूप दिखाई देता है। अमृत कलश, उन्होंने समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो भगवान धन्वंतरी ही अमृत लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी ही अमृत लेकर प्रकट हुए थे। ठीक, तो वह अमृत हमारे भीतर है, वह अमृत हमारा स्वास्थ्य अमृत है। उसको हम समझें, प्रकृति के सिद्धांत को समझें और अपने जीवन जीने के तरीके को हम सही करें। योग से जुड़ें, निरंतर योग से जुड़े रहें, तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ। सूर्य नमस्कार आदि क्रियाएं हम करें तो शरीर निश्चय ही स्वस्थ रहेगा, मन भी धीरे धीरे हमारा स्वस्थ निश्चय ही हो जाएगा। तो जिज्ञासुओं, आज धनतेरस की शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन धनतेरस पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हम स्वस्थ रहें और भोजन पर हम ध्यान दें, स्वस्थ भोजन पर हम ध्यान दें और फिर से अपने दिनचर्या पर नशे आदि का सेवन हम त्याग दें, गलत चीज़ों को खाना पीना हम बंद कर दें और स्वस्थ जीवन जिएं। साथ ही साथ अपने शरीर की प्रकृति को समझें कि हमारा शरीर किस ढंग से आगे बढ़ रहा है, हमारा शरीर कैसे चल रहा है, उसकी प्रकृति को समझते हुए जीवन यापन करें तो हम निश्चय ही खान पान, रहन सहन, हर विषय पर एक सही निर्णय लेंगे और हम साधना कर पाएं। इसके लिए भी जरूरी है कि हम शरीर से और मन से स्वस्थ रहें।
जो शरीर और मन से स्वस्थ नहीं है उसके लिए योगी बन पाना संभव नहीं होता है। हाँ, यह भी है कि सही ढंग से निर्देशानुसार अगर योग अभ्यास किया जाए तो निश्चय ही आपको सफलता मिलती है। आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, आपका तन भी स्वस्थ होगा। इसीलिए इस चैनल पर प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान योग का कार्यक्रम चलाया जाता है कि जिससे कि मनुष्य का मन भी स्वस्थ हो, उसकी आत्मा भी स्वस्थ हो और यह शरीर भी स्वस्थ रहे। तो प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स इसीलिए चलाया जाता है, नेचुरोपैथी का कोर्स। तो जरूर आप अपने शरीर को, नेचुरोपैथी का कोर्स अगर आप मोटे हो रहे हैं तो उसमें भी मोटापा कम करने में सहयोगी है। अगर आपका वेट गेन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, उसमें भी हेल्पफुल हो सकता है। बस टेक्निक को समझना है कि किस ढंग से हम उसको, जो टेक्निक्स नेचुरोपैथी में बताई जाती हैं उसको हम किस ढंग से फॉलो करें कि सही रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, तो चलिए अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो आयुर्वेद दिवस के ऊपर हम जरूर चिंतन करें, मनन करें। आज के दिन धनतेरस एक औपचारिकता न कहने का मतलब, आज मैंने यह आयुर्वेद दिवस या धनतेरस का विशेष लिया, औपचारिकता मत बना दीजिए कि बाहर से जाना है, कोई हमें ज्वेलरी खरीद लेनी है या फिर कोई पीतल का बर्तन खरीद लेना है या सोने की कोई ज्वेलरी खरीद कर ले आनी है। मात्र यही धनतेरस नहीं है। धनतेरस के वास्तविक मर्म को समझने की आवश्यकता है। धनतेरस के वास्तविक अर्थ को, जो वास्तविक धन है वो आपका स्वास्थ्य है। जो वास्तविक धन है, हो सके तो जो लोग नेचुरोपैथी का कोर्स नहीं किए हुए हैं तो आज के दिन नेचुरोपैथी का कोर्स ज्वाइन कर लें। ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक ना। ज्वाइन कर आप स्वास्थ्य का लाभ उठाइए। कुछ लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन कर रखा है वो जरूर, मैं चाहूँगा कि आप प्राकृतिक, ये बात अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका धनतेरस पूर्ण होता है। वास्तव में धनतेरस पूर्ण होता है। अब हम आपको बताते हैं कि धातु का प्रयोग क्यों, सोना और पीतल चांदी। वास्तव में देखिए, आज के समय में पहले हम नीचे उतरे स्टील के ऊपर, ठीक है, स्टील से और नीचे उतरे हम चीनी मिट्टी के बर्तन, तो फिर भी स्टील से ठीक थे, और चीनी मिट्टी, फिर फाइबर के बर्तनों पे आप उतर गए, प्लास्टिक में खाना शुरू कर दिए, कागजों पर आपने खाना शुरू कर दिया। लेकिन पहले जो भोजन हुआ करता था, लोग धातु के बर्तन में, वो भी चांदी के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, ब्रॉन्ज एक धातु आता है, मिक्स धातु होता है, बाउल वगैरह बनती हैं और उससे बहुत साउंड आता है, सूदिंग साउंड आता है। अगर वो गिर जाए ना तो उसकी गूंज पूरे घर में गूंज जाए। अगर पहले जैसे घर होते थे, अगर वो गिर जाए, थोड़ा भारी बर्तन होता है, ब्रोंज, शायद संभवतः ब्रोंज ही उसे मानते हैं, और उसे नहीं तो ज्यादातर इस क्षेत्र में फूल कहा जाता है। फूल के बर्तन, फूल या फुलहा के बर्तन, ऐसे फूल के बर्तन होते हैं। धातु है, उसमें कुछ धातुएं मिक्स होती हैं, उससे वो बनता है, तो उसको भी लोग खरीदते हैं और उसमें से बहुत साउंड आता है। जो आप लोग हीलिंग बाउल आता है, आजकल फैशन में आ गया है हीलिंग बाउल। सिर पे बाउल रख दिया जाएगा और लकड़ी की आप उससे घुमाओगे, कोई बुद्धिस्ट होंगे और वो ऐसे, अरे भैया वो बर्तन पहले हिंदुस्तान के घर घर में होता था। आज भी आप अगर गाँवों में आप चले जाओ तो पुराने, अगर लोगों ने बर्तन संभाल के रखे होंगे अपने पुराने, तो आपको फूल के बर्तन वो वाले मिल जाएंगे जो हीलिंग बाउल है। आजकल लोग खरीदते हैं, हीलिंग के लिए खरीदते हैं, सिर पर रखकर वो घुमाते हैं, उसमें से साउंड निकलती है। पहले घर घर में सारे बर्तन उसी के मिलते थे, फूल के बर्तन मिलते थे सारे के सारे। और गाँवों में जो लोग हैं आज भी जरूर संभाल के रखते होंगे वैसे बर्तनों को। कम हो गए हैं, लोटा हो गया, थालियाँ हो गई, कढ़ाइयाँ हो गई, वो सब फूल के बर्तन आते थे और लोग उसी में खाना खाते थे। पीछे कुछ वर्षों पहले मैं कहीं गया था, छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र में गया और वहाँ पर गाँवों में गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोगों ने फूल के बर्तन में ही भोजन कराया।
ठीक। तो पूरे देश भर में, मैं किसी एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा, यूपी बिहार हर जगह, महाराष्ट्र गुजरात, आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कहीं भी जाओगे, वो फूल के बर्तन लोग बहुत इस्तेमाल करते थे। आजकल लोग उसे हीलिंग बाउल की तरह यूज कर रहे हैं। पहले लोग घरों में भूल गए, और आज की नई जनरेशन को पता ही नहीं है कि वो जो मेटल है वो घर घर में इस्तेमाल होता था, प्रयोग होता था। तो मेटेलिक बर्तनों में खाने की प्रथा थी। लोग जहाँ जो ज़्यादा संपन्न है वो चांदी के बर्तन में भी खाना खाते थे। आजकल चीज़ें महंगी हो गई हैं, और चोरी डकैती ये सब चीज़ें जो बहुत बढ़ गई बाद में, इस तरह के बर्तन लोगों ने रखने बंद कर दिए। तो पहले लोग चांदी के बर्तन में भी खाना खाया करते थे, और सोने के ज्वेलरिया खरीदना, ये सब खरीदना, तो वास्तव में ये स्वास्थ्य से भी इसका संबंध है। तो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक, आयुर्वेद के पिता कहे जाते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान धन्वंतरी ही समुद्र से अमृत लेकर प्रकट हुए और भगवान विष्णु को समर्पित किया उन्होंने वो अमृत। तो ऐसे चर्चा आती है। तो यह स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हों, हम अपने भोजन में मिनरल्स का ध्यान रखें, विटामिन्स का ध्यान रखें। मिनरल्स की कमी ज़्यादा होते जा रही है। एक तो लोग फिल्टर्ड आरओ वाटर पीते हैं, उससे भी मिनरल्स की कमी होती है, ठीक ना। मिनरल्स जो वाटर में मिलना चाहिए, नेचुरल वाटर में जो आपको पहले मिलता था, वो नहीं मिलता है। पोल्यूशन बढ़ने के कारण, ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होने के कारण कई बार लोग मिनरल्स से चूक जाते हैं, ठीक। मिट्टी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अगर आदमी मिट्टी के बर्तन में खाना शुरू कर दे तो आपको बहुत, नहीं तो लोग मिट्टी के बर्तन में न स्वाद लाने के लिए, जैसे कि लोग दाल वाल बनाते हैं तो मिट्टी के बर्तन का या मिट्टी का एक टुकड़ा जो किसी बर्तन का ही पीस होता है, उसको पका हुआ होता है, उसको थोड़ा सा गर्म करके जलाकर लाल कर कर वो दाल में डाल देते हैं, टेस्ट आ जाता है, सोना टेस्ट भी आता है, ठीक ना। बाटी बनती है, बाटी लिट्टी जो बनती है वो सीधा आग पर या कंडे पर बनती है, ठीक ना। तो इसीलिए उसका टेस्ट अलग आता है। वैसे जो आप बना दोगे लिट्टी या बाटी, वैसे बना दोगे तो बात अलग है, लेकिन जो बनती है, आज भी लोग बनाते हैं, बिहार में बहुत खाते हैं लोग, तो जो बनाते हैं लोग यूपी में भी खाते हैं बहुत, राजस्थान में भी खाते हैं लोग, बाटी बहुत खाते हैं, ठीक है। हाँ, बनाने का ढंग थोड़ा थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट वही स्टाइल है। चाहे राजस्थान वाले बना रहे हों, चाहे यूपी में बना रहे हों, चाहे बिहार में बना रहे हों, एक ही स्टाइल को लगभग फॉलो करते हैं बनाने के लिए। तो वो सीधा कंडों पे बनाते हैं। उपले जो होते हैं गोबर के, जो गाय के गोबर के बनते हैं, गोबर से जो बनते हैं, तो उस पर ज़्यादातर वो बनाते हैं, या लकड़ी पे बनाते हैं, उसको जलाकर उसकी आग पर, अंगारों पर बनाकर रख देते हैं बाटियों को। तो आप देखोगे उसका टेस्ट अलग आएगा, उसमें मिनरल्स आ जाता है, ठीक ना, उसका स्वाद अलग आएगा, उसमें मिनरल्स आ जाता है। तो ऐसे जो ट्रेडिशनल फूड हैं हमारे, तो उनमें उनके बनाने का प्रोसेस भी कुछ ऐसा होता है कि वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, स्वादिष्ट भी हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्वाद, आज की नई जनरेशन को तो बहुत सारे स्वाद मिलेगा ही नहीं, बहुत सारा टेस्ट मिलेगा ही नहीं, ठीक ना, क्योंकि उस टेस्ट को लाने के लिए वैसे बर्तन और वैसे टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ेगा। नहीं तो आजकल तो बहुत अलग ढंग से लोग खा पी रहे हैं। तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे तो निश्चय ही एक इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ जाएगी, मिनरल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, इम्यूनिटी पावर हमारी डेवलप कर जाएगी। और साथ ही साथ हम अगर नेचुरोपैथी, योग वगैरह करें तो और भी हमें बहुत अधिक लाभ होगा। तो चलिए, ये आयुर्वेद का विषय था, लेकिन अब हम चलते हैं एक समसामयिक विषय की, गीता में जिहाद। किसी नेताजी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, चलिए कह दिया, ठीक है, लेकिन यह एक चर्चा का विषय है कि जिहाद में भी युद्ध होता है, वार होता है, और श्रीमद् भगवद गीता का की जो व्याख्या है वह भी युद्ध भूमि में हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता की जो चर्चा है वह युद्ध भूमि में हो रही है।
और श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की ही प्रेरणा दे रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने की ही प्रेरणा दे रहे हैं। तो बातें बड़ी लॉजिकल लगती हैं, भाई ठीक तो कहा जा रहा है, क्या गलत है? वहाँ पर भी जिहाद में युद्ध करने की बात कही जा रही है, यहाँ पर भी तो युद्ध की ही बात चल रही है। बड़ा लॉजिकल मिलता जुलता तो बात है, गलत तो नहीं कह रहे हैं, आप कह सकते हो। फिर नेताजी ने एक और तर्क दे दिया कि कुरान में भी एक निर्गुण निरूप एक भगवान की चर्चा है, हमारे गीता में भी श्री कृष्ण जी ने निर्गुण तत्व की चर्चा की है, बाइबल में भी चर्चा की है, तो ऐसे भी अब चर्चा हो गई, तो इसमें भी वही बात है। तो सब में युद्ध की चर्चा है, सब में युद्ध की चर्चा है, कोई ऐसी बात नहीं कि वहाँ। तो अब हम एक साधारण लॉजिक से हम अगर सुनेंगे तो बात लगेगी, हाँ भाई बात तो सही कह रहे हैं, गलत क्या है इसमें? जिहाद का अर्थ भी धर्म युद्ध होता है, और इसका अर्थ भी यहाँ पर भी तो कृष्ण धर्म युद्ध ही अर्जुन को करने के लिए कह रहे हैं, तो बुराई क्या है इसमें? ठीक है, गलत क्या है इसमें? लॉजिक तो बिल्कुल सही जा रहा है। समस्या बस यहीं पर है कि जब तक यही सुनते रहोगे, इसीलिए बहुत सारी बातें बिगड़ी। कुछ बातें नेताजी लोगों ने बिगाड़ दी, कुछ बातें मीडिया वालों ने बिगाड़ दी, और कुछ बातें कथावाचकों ने बिगाड़ दी। कुछ बातें कथावाचकों ने बिगाड़ दी, नई नई कथाएं ले आकर बातें जो है कथावाचकों ने बिगाड़ दी। नई नई कथाओं को घुसा दिया उसमें, नए नए प्रसंग जोड़ दिए, अपने मर्जी से जोड़ दिए। लोगों को सुनने में अच्छा लगा, थोड़ा तार्किक लग गया, लोगों ने समझा कि हाँ बात बड़े पते की है। बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं रामायण की, जैसे पीछे ने किसी ने कहा कि राम जी ने शिव जी की पूजा की तो रावण पुरोहित बन गया। कहाँ लिखा है? कंभ रामायण में लिखा है, कहीं पूरे कंभ रामायण में ऐसी कहीं वर्णन नहीं मिलता। हाँ, कंभ रामायण में बातों को कुछ अलग ढंग से जरूर प्रस्तुत किया गया है, लेकिन कंभ रामायण में ऐसा कोई प्रसंग नहीं मिलता कि रावण आया और वो शिव जी की पूजा करवा रहा है और पुष्पक विमान पे सीता जी को भी ले आया और पूजा ताकि राम सीता बैठ कर करेंगे और फिर सीता जी को अशोक वाटिका में लेके चले। कथाएं लोग जोड़ देते हैं, अपनी मर्जी से जोड़ देते हैं। यह सब कथा, फिर यह जो कथा आती है कि लक्ष्मण जी गए रावण से शिक्षा ले, इसका भी कोई कहीं हमें सटीक प्रमाण नहीं मिलता कि ऐसी घटना घटी कि लक्ष्मण जी रावण के पास गए शिक्षा लेने के लिए। तो और इसी तरह चलिए, ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन एक षड्यंत्र चलता है और लाभ उठाया जाता है आपके अल्प ज्ञान का। लाभ उठाया जाता है आपके अल्प ज्ञान का, क्योंकि देखिए, बीच में जो हमारे धर्म गुरु हुए, जिनको आपने धर्म गुरु माना, जिन्होंने बड़े बड़े आश्रम बनाए, प्रवचन किए, नामदान दिए, आप उनके अनुयायी बन गए, गुरु भक्त बन गए, हम तो गुरु जी को मानेंगे और किसी को कुछ मानेंगे नहीं, इन लोगों ने ही काम खराब किया। इन लोगों ने ऐसी छवि बनानी शुरू कर दी सनातन धर्म की और हमारे शास्त्रों की, जिससे कि लोगों ने शास्त्रों को पढ़ना फिजूल का काम समझ लिया, ग्रंथों का अध्ययन करना व्यर्थ का काम समझा कि अरे कौन बेकार में पढ़ेगा, क्या पढ़ना है गीता वीता। और औपचारिकताएं बहुत बन गई, लोग गीता पढ़ते हैं, चलो जी इतना तक पढ़ लिए, औपचारिकता बस, फिर कल आगे का पढ़ेंगे, पूजा करेंगे और थोड़ी सी गीता पढ़ेंगे। अरे मैं कहता हूँ पूजा ना भी करो, उस समय पढ़ना है तो पढ़ ही लो, लेकिन गीता पढ़ो तो गीता पढ़कर गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों पर, उनके विचारों पर चिंतन करो। ये नहीं कि गीता पढ़ने से किसी को मोक्ष मिल जाता है, नहीं, गीता को हृदयस्थ करो, कंठस्थ मत करो, हृदयस्थ करो, ठीक ना। कंठस्थ मतलब रटने वाला काम भी नहीं, हृदयस्थ करना पड़ेगा। हृदयस्थ तो नहीं हो रही है, एक औपचारिकता रूप में। मैं देखता हूँ कई घरों में, मैं देखता हूँ कोई माता जी हैं या कोई बुजुर्ग आदमी हैं, वो डेली थोड़ा सा पूजा करेंगे, थोड़ा सा गीता पाठ करेंगे, और उनकी एक लिमिट होती है गीता पाठ करने की, उतना देर करेंगे फिर कल करेंगे। वास्तव में उसमें फिलॉसफी क्या दी जा रही है, उसमें दर्शन क्या दिया जा रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यह बहुत भारी समस्या हो जाती है, यह बड़ी गड़बड़ सी बात हो जाती है।
तो इसीलिए ऐसे गीता अध्ययन करेंगे तो किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिलेगा, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए फिर बात नेताजी की सही लगेगी। सही तो कह रहे हैं भाई, वहां भी युद्ध की बात, यहां भी युद्ध की बात, वहां पर भी तो किसी भगवान की बात की जाती है, यहां पर भी भगवान की बात की जाती है, लेकिन भगवान कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य ने इसीलिए भगवान और ब्रह्म को अलग अलग बताया है, दोनों एक चीज नहीं है। और ये जरूरी है, अलग अलग मानेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर ब्रह्म और भगवान को एक मान लेंगे तो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर ही नहीं होगा। अभी मैंने आपको बोला, अभी कुछ देर मैंने पहले आपको बोला कि जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। जी हां, मैंने धन्वंतरी भी भगवान थे, इसमें कोई संशय नहीं है। राम भी भगवान थे, कृष्ण भी भगवान थे। अब बोलोगे इतने सारे आपके भगवान, अरे पहले भगवान का अर्थ तो समझ लो। चीनी और गुड़ एक ही है क्या? एक तो नहीं है, अलग अलग है। तो एक कैसे दोनों मीठा लगता है तो दोनों एक ही हो गया? चीनी और गुड़ दोनों मीठा लगता है तो दोनों क्या एक हो जाएगा? भले दोनों गन्ने से, गन्ने के रस से ही निकले हुए हैं, ईख के रस से ही दोनों निकले हुए हैं, लेकिन क्या एक ही हो जाएगा? चीनी और गुड़ एक नहीं होगा ना। एक जो है कफ विकार को पैदा करता है और एक कफ विकार को काट देता है। गुड़ जो है कफ विकार का नाश करता है, चीनी जो है विकारों की वृद्धि कर देता है शरीर में। तो चीनी और गुड़ दोनों मीठा लगता है तो भी दोनों एक नहीं हो सकता। तो आप कैसे कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध जिहाद था और जो बाइबल कुरान में जो बताया गया है कोई भगवान है निर्गुण निरूप, तो वहां तो सर्वव्यापी नहीं माना गया, वहां तो सर्वव्यापी नहीं माना गया। पहली बात तो यह है, वहां तत्व रूप में भी नहीं माना गया, वहां तो हेवनली फादर माना गया। हेवनली फादर जो हेवनली रहता है, हेवनली, यहां पर सर्वव्यापी है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सर्वव्यापी है। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे श्लोक विद्यमान है जो कहते हैं कि सर्वव्यापी है, कण कण में है, सबके हृदय में है, हृदय सर्वस्व विष्ठितम। और उपनिषद कहते हैं कि सबके हृदय में है। और जो गीता को अपनी मन मर्जी से घुमाने वाले हैं कि अपनी मर्जी से हम इंटरप्रेट करेंगे, हम अपना अर्थ शब्दों का निकाल लेंगे, तो संस्कृत भाषा कोई इतनी कमजोर भाषा नहीं है कि कोई भी अपना मर्जी का अर्थ निकालता रहे। ठीक, व्याकरण की चुनौती मिलेगी, फिर भाषा की चुनौती मिल जाएगी, प्रमाणित करो कि आपका अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ऐसी संस्थाएं हैं। तो ये बीच में मध्यकाल में ये जो 1947 ले लीजिए, उसके थोड़ा पहले से लेकर अभी तक जो बीच में हमारे जो धर्म गुरु लोग हुए, जिनको आपने गुरु कहा, उनकी दीक्षाएं ली, उनके आश्रमों में जाके समर्पित हो गए, सारे देवी देवताओं की पूजा आपने बंद कर दी और गुरु की ही पूजा करने लगे। जहां आप ऐसे, उसमें हाँ ठीक है, गुरु का महत्व होता है, लेकिन जिस तरह से जो प्रथाएं चली, उसने ऐसा लगने लगा जैसे कि जो शास्त्र हैं वो विलुप्त हो गए। अब दोबारा आवश्यकता है उनके जागरण की, उनको सही अर्थों में समझने की, उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की। ठीक है, इसीलिए यह फिलॉसफी कोर्स, सनातन धर्म दर्शन के ऊपर जो कोर्स, दर्शन कोर्स जो हम ले आ रहे हैं दर्शन के नाम से, जिसका हम आपको यहां पर दिखाते हैं, ऑनलाइन कोर्स ऑन फिलॉसफी दर्शन, क्लियर योर विजन अबाउट लाइफ, लव, गॉड, वर्ल्ड एंड धर्मा। ठीक है, तो सनातन धर्म दर्शन के ऊपर जो यह ऑनलाइन कोर्स है, इसीलिए लाया जा रहा है। 29 अक्टूबर से शुरू होगा, 29 अक्टूबर से। तो फिलॉसफीज को क्लियर कीजिए कि हमारे शास्त्रों ने भला कहा क्या है, और हमारे जो तथाकथित गुरु जी लोग हैं वो हमें किस लाइन पर लेके चले गए, जिनके हम शिष्य भी बन गए, उनको फॉलो भी करने लगे। ठीक है, इसीलिए जब गीता पे चर्चा मैं करता हूं तो फिर पूरा ही कर लिया जाए, एक एक श्लोक पर चर्चा किया जाए। अपने मन मर्जी के श्लोक क्यों निकाले जाए, अपने मन मर्जी के श्लोक क्यों निकाले जाए?
और अपनी मन मर्जी की कोई बात क्यों लाई जाए। गीता युद्ध भूमि में युद्ध की वहां पर भूमिका है, निश्चय ही है, लेकिन क्या आप उसे जिहाद कह सकते? फिर वही बात, क्या गुड़ भी मीठा है, चीनी भी मीठी है, तो क्या दोनों को आप एक कह देंगे? विचार करने वाली बात है। और मैं ये किसी नेताजी ने कहा, आप ये मत सोचिए, आप फलाने नेता को टारगेट मत कीजिए। ये सनातन विरोधियों की ताकत है, वो अनेकों चेहरे लेकर पता नहीं कौन बिकेगा, किसका ईमान बिकेगा, और वही कहने लगेगा, कोई पांडे जी, कोई मिश्रा जी, कब जो है क्या बोल जाएंगे बताना मुश्किल है अपना ईमान बेचने के बाद। जिसका ईमान बिक गया उसके लिए कुछ भी कहना मुश्किल है। तो ये जो सनातन विरोधी ताकत है, जो भारत विरोधी ताकत है, जो राष्ट्र विरोधी ताकत है, क्योंकि राष्ट्र की जो शक्ति है वो सनातनियों की एकता पर निर्भर करती है, उनके एक ही भाव होने पर निर्भर करती है, उनके संग छद्वम संवदद्वम पर निर्भर करती है कि संग छद्वम संवदद्वम संवो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। कि तुम संग में एक साथ बोलो, एक साथ चलो, एक साथ जैसे देवता अपना भाग ग्रहण करते हैं वैसे तुम भी अपना भाग ग्रहण करो। मनुष्यों के लिए उपदेश दिया गया ऋग्वेद में, ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त में ऐसा उपदेश दिया गया, समानो मंत्र समिति समानी समानम मना सहचित्तमेशाम। तो यह हमें समझना है। तो इस तरह के जो डायलॉग्स हैं, चाहे कोई मीडिया वाला कर रहा हो, आप, और दूसरी बात, इस पे लोग डिबेट करेंगे, लेकिन फिर भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कोई नहीं करने आएगा, कोई इस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करने आएगा। लेकिन डिबेट होंगे, लोग चिल्लाएंगे, एक दूसरे पर दोषारोपण करेंगे, टीआरपी बढ़ेगी, टीआरपी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी जो बात समझ में आनी चाहिए थी वो बात लोगों को समझ में फिर भी नहीं आएगी। सारी समस्या यहां पर है। तो हमें आवश्यक है कि विषय को समझना, क्योंकि तर्कों की कोई सीमा नहीं है। हो सकता है कि कोई तर्क बड़ा सुनने में सटीक जान पड़ रहा हो। अभी पीछे मुझे कोई मिला था कि भाई कोई वीडियो किसी ने भेजी पितृपक्ष के ऊपर कि कौवे को खिलाएंगे तो कौवा खाएगा, तो कहीं पर जाकर बीट कर देगा तो वहां पर पेड़ उगाएगा। ये क्या है? क्या ऐसी व्याख्या हमारे शास्त्र दे रहे हैं? पितृपक्ष का विषय कर्मकांड का विषय है, कर्मकांड का विषय हम मीमांसा शास्त्र से लेते हैं। क्या मीमांसा शास्त्र ऐसी व्याख्या कहीं पर दे रही है? हमने अभी तक मीमांसा की वो विचारधारा नहीं समझी कि पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों किया जाता है। उसको ना समझकर जबरदस्ती के कुछ हम लॉजिक हम जोड़ देते हैं। कई बार नेताजी लॉजिक देते हुए दिखाई देते हैं, और हमारे जो सनातन हिंदू धर्मी हैं, अरे वाह क्या बात बोल दी, नेताजी ने लॉजिक दे दिया। क्यों भाई? इतना सनातन धर्म की विचारधारा या कर्मकांड या फिर जो हमारे जो पद्धतियां हैं, पूजा पाठ है, हमारी जो परंपराएं, वो इतना कमजोर है क्या कि कुछ भी उलूल जुलूल लॉजिक देकर आप उसका प्रचार करेंगे, उसको चलाने की कोशिश करेंगे? मूल शास्त्रों पर को हम कब समझेंगे? उनको समझकर क्यों नहीं हम उत्तर को ढूंढेंगे? सीधी सी बात है, संपूर्ण कर्मकांड सिद्धांत कर्म पे आधारित है। कर्म ही सर्वोपरि सत्ता है, और बहुत प्रैक्टिकल और बहुत वैज्ञानिक टॉपिक है ये मीमांसा के। कर्म ही सर्वोपरि सत्ता है। तुम अपने कर्म को सुधारो। तुम किसी भगवान ईश्वर को क्या मानोगे? अपने कर्म को पहले मानो, कर्मों के अंदर सुधार ले आओ, क्योंकि कर्मों के अंदर सुधार ही तुम्हारे पुण्य का निर्माण करेगा। इस जीवन में संतुलन कर्मों से ही बनाया जा सकता है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। ठीक, इसीलिए योग भी यम नियम से शुरू होता है। योग कोई ध्यान धारणा ध्यान समाधि से नहीं होता, यम नियम से शुरू होता है। तो ये हमें कर्म सिद्धांत को समझना जरूरी है। पितृपक्ष का संबंध कर्म सिद्धांत से, लेकिन चक्कर इसीलिए बहुत महान वैज्ञानिक ने कहा था, ऐसा नहीं कि जो चीज बहुत फेमस हो गई वो सही हो गई, ऐसी कोई गारंटी नहीं है।
हो सकता है कि झूठ ही बहुत फेमस हो गया और गलत बात ही बहुत फेमस हो गई हो। तो अपने आप को इसीलिए जो इंडियन फिलॉसफी थी वो तर्कों को नहीं मानती। उन्होंने प्रमाण व्यवस्था बताया, भाई उलूल जुलूक लॉजिक मारोगे तो नहीं चलने वाला। प्रमाण व्यवस्था बनाया कि इस प्रमाणों पर अपनी बातों को साबित करके दिखाओ, प्रूफ करो, तो हम मानेंगे कि भाई हाँ ये चीज ऐसे सामने आ रही है तो उसको माना जाएगा। ये नहीं कि तर्क सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, तो तर्क सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है तो तर्कों की कोई सीमा नहीं होती है। अनेकों तर्क आप दे दोगे, अनेकों तर्क हो सकते हैं, ठीक है, तो अनेकों तर्क हो सकते हैं, तो तर्कों से पेट नहीं भरेगा। एक बार एक लड़का था, उसने पीएचडी कर लिया तर्कशास्त्र में, आ गया अपने घर, तो मां बड़ी प्रसन्न कि बेटा तूने पीएचडी कर ली। तो उसने कहा कि हाँ माता मैंने पीएचडी कर ली। क्या काहे काहे की पीएचडी की, किसमें पीएचडी? कहा कि तर्कशास्त्र में कर लिया मैंने, लॉजिक्स में। अच्छा क्या होता है जरा मुझे बता। उसने कहा कि माँ बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खिला दे। अच्छा ठीक है मैं खाना बनाती हूँ, दाल रोटी सब्जी चावल सब बनाती हूँ, तब तक तू ये सेब खा। 2 सेब दिए, बेटा खा। अब सेब देखकर ही बेटे का जो तार्किक दिमाग था वो काम करने लगा। बेटे ने माँ से कहा कि अच्छा माँ तू पूछ रही थी तर्कशास्त्र क्या होता है, देख मैं अपने तर्क विद्या से इस 2 सेब को 3 बना के दिखाऊंगा। कैसे भाई 2 सेब 3 कैसे बनेंगे? उसने कहा कि देख मैं दिखाता हूं। उसने एक एप्पल लिया, प्लेट में रखा, देखा कि ये देख ये एक सेब है, और ये देख ये दूसरा सेब है, ये एक सेब ये दूसरा सेब, 1 और 2 मिल गए तो बन गया 3। मां ने कहा कि हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है, 1 2 मिलेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन तूने कहा था कि तीसरा सेब बना देगा, तीसरा का। तो बेटे ने कहा क्या मैं गलत कह रहा हूं, एम आई रॉन्ग? मां ने कहा कि तू बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, 1 और 2 मिलने से तो 3 ही होता है, इतना तो मुझे भी ज्ञान है, इतनी समझ मुझे भी, भले मैं बहुत पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं की है, लेकिन तीसरा है कहां पर? तो फिर बेटे ने कहा क्या मैं गलत कह रहा हूं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? ऐसे लॉजिक्स चलते हैं। ये 1 सेव, ये दूसरा 2 सेव, और 1 2 मिल गए हो गए 3, बिल्कुल बात सही है, लेकिन तीसरा है कहां? प्रमाण कहां है तीसरे का? तू बोल तो सही रहा है, लेकिन तीसरे का प्रमाण कहां है? तो जब तक आप प्रमाण नहीं मांगोगे कि भाई प्रमाण दो, तब तक ये समस्याएं चलती रहेंगी। आप तर्कों से ही संतुष्ट हो जाओगे। नेताजी लॉजिक फेंकेंगे और आप वहीं पर वाह मजा आ गया क्या लॉजिक दे दिया। तो ये लॉजिक वाले, इससे बचने की कोशिश करो। सही जगह पे कभी नहीं पहुंचने वाले। नेताजी कभी सही बोल जाएंगे, कभी कुछ लॉजिक मार देंगे। कैसे होगा? ऐसे कैसे चलेगा? क्या सनातन धर्म ऐसे चलेगा? इसी तरह के लॉजिक से चलेगा। अगर इसी तरह के लॉजिक से चलेगा तो खत्म हो जाएगा निश्चय ही। इसीलिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, लोग शिक्षित हों, शास्त्र परंपरा में शिक्षित हों, दार्शनिक वैदिक दर्शन में शिक्षित हों कि वैदिक दर्शन क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जबरदस्ती ईश्वर को मानने के लिए भी हमारे शास्त्र नहीं कहते कि मान ही लो। उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ठीक। तो यह भेद जानना समझना जरूरी है। तो बेटे ने मां को सिखा दिया कि ये 1 सेव ये दूसरा सेव, 1 और 2 मिल गए 3। मां ने पूछा कि तीसरा कहां है? उसने कहा मैं झूठ बोल रहा हूं। बेटे ने कहा कि मां ने कहा कि नहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, 1 और 2 मिलने से 3 ही होती है, बात बिल्कुल झूठ नहीं है, सही है, लेकिन तीसरा है कहां? फिर बेटा बोले मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? मां ने कहा नहीं झूठ भी नहीं बोल रहा, लेकिन तीसरा दिखा भी तो कम से कम आंखों में तो आए। बोले कि आंखों में आए चाहे ना आए, लॉजिक तो मेरा सही है ना, लॉजिक मेरा सही है तो मैं सही हूं, बस दैट्स ऑल। क्या शायद इसी तरह से न्याय हो जाता है न्यायालयों में, ऐसे ही तर्कों से। इसीलिए बेगुनाह लोग बहुत बार चले जाते हैं जेल के अंदर। तो ये तर्क नहीं है। बाप आया, बाप ने कहा शाबाश बेटा तू बिल्कुल सही बोल रहा है,
1 और 2, ये 1 सेव, दूसरा 2 और 1 और 2 मिल लेने से 3 हो जाते हैं। अब ऐसा करते हैं कि 1 सेव मैं खाता हूं, 1 सेव तेरी माँ खाती है, और जो तीसरा तूने बनाया है वो खा के दिखा दे। तू उसे खा ले, तेरा पेट भर जाएगा। खाना खाने की जरूरत ही क्या है? तो तर्कों से कभी पेट नहीं भर सकता, लॉजिक से कभी पेट नहीं भर सकता, तो लॉजिक से धर्म कैसे चलेगा? तो ये व्यर्थ के लॉजिक से संतुष्ट होना बंद कर दीजिए। प्रमाण ढूंढिए कि इस विषय का प्रमाण क्या है, कहां से प्रमाणित होता है। तो गीता में जिहाद नहीं, गीता में कर्तव्य है। गीता योग शास्त्र है, गीता ब्रह्म विद्या है। श्रीमद् भगवद गीता को योग शास्त्र कहा गया है, श्रीमद् भगवद गीता को ब्रह्म विद्या कहा गया है। ठीक, श्रीमद् भगवद गीता कर्म विद्या है। कर्म करने को भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, और पूरा परिवेश ही अलग है। कहीं ना कहीं देखिए कोशिश क्या है, कश्मीर में जो इस प्रकार से नरसंहार किया गया जिहाद के नाम पर, कहीं ना कहीं हमारे नेता और बहुत बड़ा एनजीओ और मीडिया का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं उसको सही ठहराता है कि भाई ठीक हुआ, उन्होंने धर्म युद्ध किया, अपने धर्म के लिए किया, कुछ भी कर रहे हैं, क्या गलत है? क्योंकि उनको भी आपने धर्म कह दिया। अब धर्म क्या है? शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार, एटाइमोलॉजिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म? धर्म इज नॉट ए रिलीजन। एटाइमोलॉजिकली रिलीजन इज ए डिफरेंट थिंग, एटाइमोलॉजिकली धर्म इज ए डिफरेंट थिंग। ठीक, दोनों अलग अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन अब कहा जाता है कि यह भी धर्म है, वह भी धर्म है। तो जब आपने मान ही लिया है कि यह भी धर्म है, वह भी धर्म है, तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा यहां पर। उन्होंने भी एक परमात्मा के लिए बात किया है, लेकिन उन्होंने हेवनली फादर की बात की है, उन्होंने पर्सनालिटी दी है, यहां तत्व रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो उसने वो करवा रहा है तो सही है, उसकी इच्छा है तभी तो हत्याएं की हम कर पा रहे हैं, मार पा रहे हैं लोगों को, उसकी इच्छा है। ऐसी बातें नहीं है। ऐसी फिल्में भी बनाई गई जिनमें कि इसके सत्य को दिखाया गया कई तरह से। पश्चिमी देशों में भी ऐसे फिल्में बनी, यूरोपियन देशों में भी, जहां पर सत्य को दिखाया गया। तो इस तरह से ये ऐसी बात नहीं कि ये साधारण व्यक्ति को समझ ना आए। अगर आप सही से अध्ययन करेंगे तो साफ साफ समझ में आएगा कि एक कश्मीर के अंदर या कहीं पर भी, कश्मीर हो चाहे म्यांमार हो, चाहे पीछे फ्रांस और नॉर्वे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, कहीं पर भी हो, या मोपला का जिहाद हो, मोपला में जो घटना घटी थी, ठीक है, उसको तो चलिए हमारे सबसे महान राष्ट्रपिता उन्होंने भी कह दिया था ये तो धर्म युद्ध हुआ है। मोपला में, मालाबार क्षेत्र में एक सिंगल सनातन धर्मी को जिंदा नहीं छोड़ा गया था। अगर कोई जिंदा बच गया तो इस शर्त पे बचा कि वो कन्वर्ट हो जाए। लेकिन हमारे परम पूजनीय, परम श्रद्धेय महात्मा गांधी जी ने कहा यह तो धर्म युद्ध हुआ है, और उसके ऊपर पर्दा डाल दिया गया। तो राष्ट्रपिता तो खैर वो राष्ट्रपिता ही हैं, परम सम्माननीय ही हैं, उनका सम्मान तो रामकृष्ण से भी यहां पर बढ़कर है। लेकिन उन्होंने कहा कि यह धर्म युद्ध हुआ है, और उसको ज्यादा चर्चा का विषय उन्होंने नहीं माना। तो आपको लॉजिक दिया जा रहा है, आप सेट होंगे कि नहीं होंगे? उस समय जनता सेट हो गई, ठीक है जी वह भी धर्म युद्ध हुआ है। अरे वहां पर हुआ है ना, दिल्ली में तो नहीं हुआ। दिल्ली वाले सोचा अरे केरला में हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। 1921, तो आपने सोचा वहां पर हुआ है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क तो पड़ता है। क्या हम लोगों की हत्या और वायलेंस को इस नाम पर हम मान लेंगे कि भाई हाँ ये तो धर्म युद्ध हो रहा है? कैसे दो, क्या आप उसे महाभारत के युद्ध से जोड़ देंगे? महाभारत का युद्ध किस लिए था और कब हुआ था? जब दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर भूमि भी चाहिए तो पांडवों को लड़के लेना पड़ेगा। कृष्ण गए थे दूत बनकर कि भाई ठीक है,
उनका भी अधिकार है इस राज्य में, पृथ्वी पर नहीं, जो कुरुक्षेत्र का जो राज्य है उसमें उनका भी अधिकार है। तो भाई आप 5 गांव भी दे दो इनको, जबकि उनका आधा अधिकार बनता है, आधा तुम रखो आधा वो रखेंगे। लेकिन दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन उस स्तर पे गिर गया, उसने कह दिया कि भाई पांडवों को अपने जीवन रक्षा के लिए भी युद्ध तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। जब उसने कह दिया कि सुई, तो आत्मरक्षा में महाभारत का युद्ध हुआ। ये अलग बात है कि बाद में वह बहुत सारे राजा आकर उसमें अलग अलग पक्ष के साथी बन गए, लेकिन यह महाभारत का युद्ध तो पांडवों के लिए आत्मरक्षा का ही विषय था। उनका अधिकार बनता था कि वह युद्ध करे, इस हेतु उनका वो हक बनता था। कोई यहां पर, और युद्ध किसी आम जनता के बीच में नहीं हुआ था, लेकिन जो कश्मीर में हुआ, जो मालाबार में हुआ, वह तो रात के समय सोते हुए निशस्त्र लोगों पर, जिनके हाथों में शस्त्र भी नहीं है, उनकी हत्याएं शुरू हो गई और उनके सामने शर्त रख दिया गया कि ये बनो। आप उसकी तुलना आप महाभारत के युद्ध से कर रहे हैं, और वो भी श्रीमद् भगवद गीता से कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से युद्ध कर। अर्जुन तो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको मोह है अपने भीष्म पितामह, अपने गुरुजनों से। दुर्योधन से कोई मोह नहीं है उसको, लेकिन अपने गुरुजन और पितामह को देखकर वो सोचता है कि मैं इनके सामने आने से बच जाऊं। कृष्ण उसको अपने कर्तव्य की भूमिका समझाते हैं कि अब इस युद्ध भूमि में खड़े होकर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, यहां पर खड़े होकर यह बात अब उचित नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हें कर्तव्य समझकर इस युद्ध को करना पड़ेगा। और महाभारत के युद्ध के नियम होते थे, रात्रि में युद्ध नहीं होता था, दिन में युद्ध होता था। तो उस युद्ध को आपने जिहाद से जोड़ दिया। वो धर्म युद्ध था, क्योंकि वो धर्म के लिए हो रहा था, वो न्याय के लिए हो रहा था। एक पक्ष के साथ अन्याय हो रहा था, तो उस अन्याय को रोकने के लिए युद्ध हो रहा था। पांडवों के लिए आत्मरक्षा की बात थी। तो गुड़ और चीनी दोनों मीठे होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों कभी एक नहीं हो सकते। गुड़ और चीनी दोनों मीठे होते हैं, लेकिन दोनों कभी एक नहीं हो सकते। आप रामायण की युद्ध ले आओगे कि भाई रामायण का युद्ध हुआ, और कहोगे कि वह भी जिहाद धर्म युद्ध है। जिहाद का अर्थ निकलता है धर्म युद्ध। तो जिन्होंने भी डिक्शनरी में ऐसा लिखा हुआ है, डू दे नो एटाइमोलॉजी? क्या एटाइमोलॉजी का कोई इंपॉर्टेंस होता है कि नहीं? एटाइमोलॉजी क्यों पढ़ाई जाती है भाई? नहीं पढ़ना चाहिए। फिर यूजीसी को बोलो कि यूनिवर्सिटी एटाइमोलॉजी टॉपिक को पढ़ाना ही बंद कर दे। नेता लोग को चाहिए कि एटाइमोलॉजी को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। क्या जरूरत है हम शाब्दिक अर्थों को समझे और जाने? ठीक है, तो इसीलिए यह जो है, इस तरह के लॉजिक आपको दिए जाएंगे। आप अपने ज्ञान का वर्धन करो। समस्या यही है कि सनातन धर्मियों में, हिंदू समाज में अपने शास्त्रों के प्रति जो अनभिज्ञता है, जो अज्ञानता है, जो अशिक्षा है। अशिक्षा मतलब अशिक्षित लोग हैं। किस मामले में? धार्मिक शिक्षा के मामले में अशिक्षित हैं। धार्मिक शिक्षा के मामले में अशिक्षित हैं। धर्म दर्शन के मामले में अशिक्षित हैं। और अशिक्षित होने के कारण ये छोटे मोटे लॉजिक उन्हीं के दिमाग पे काम करते हैं, उन्हीं के बुद्धि पर ये छोटे मोटे लॉजिक काम कर जाते हैं, और फिर वो उसको इसका प्रचार शुरू कर देते हैं। तो ठीक है, ऐसे छोटी मोटी बातें ही आधार बनती हैं, तुष्टीकरण का आधार बनती हैं। चीजों को कवर, बड़े से बड़ी घटनाओं को कवर कर दो। बड़े से बड़ी घटनाओं को आप कवर कर दीजिए, बड़े से बड़े घटनाओं को आप ढक दीजिए, तो क्या होगा? आप जो है फिर संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये लॉजिक देकर ये काम नहीं चलता है। आप इसीलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है?
सिर्फ नारेबाजी से नहीं होगा, सिर्फ माथे पर तिलक पोत लेने से नहीं होगा। जो मूल विचारधारा है सनातन धर्म की, उसको एक सिस्टमैटिक वे में समझना होगा, उसको एक सिस्टमैटिक वे में समझना होगा। जब तक हम उसको एक सिस्टमैटिक वे में शास्त्रों को नहीं समझेंगे, तब तक यह समस्या आपके लिए बनी रहेगी और हिंदू समाज के लिए बनी रहेगी, भारतवासियों के लिए बनी रहेगी। और कभी कोई नेता, कभी कोई मीडिया वाला, कभी कोई लॉजिक मार जाएगा, कोई लॉजिक मार जाएगा, ये लोग बिठा बिठा कर डिबेट कर लेंगे, आपस में लड़वा लेंगे, टीआरपी बढ़ा लेंगे और कोई सोल्यूशन भी नहीं देंगे, कुछ समझाएंगे भी नहीं, कुछ बताएंगे भी नहीं। ठीक है, तो यही हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हम खुद जागरूक हो, मैं आपको यहां बता रहा हूं, सब लोग तो इसको वीडियो सुन नहीं रहे हैं, ठीक ना। और जो यूट्यूब है ऐसे कंटेंट को बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता। ऐसे कंटेंट्स की जो यहाँ पर दिव्य सृजन चैनल में दिया जाता है, उसके रिकमेंडेशंस कोई बहुत हाई नहीं करता कभी। तो यह भी चीज़ें हैं। तो हमें खुद से चाहिए कि हम सब जागरूक होकर जहाँ भी हम समाज में रहते हैं, आपस में चर्चा करें कि क्या ऐसा कहा जा सकता है, क्या यह कहना कम से कम ठीक है। हम किसी जो गैर सनातनी हैं, जो सनातन धर्मी नहीं है, उनसे ना करें तो कम से कम आपस में जरूर करें। और इसमें मान्यता नहीं होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे कह सकते हैं गीता के बारे में? जी नहीं, तो आप बताओ ना कि क्यों नहीं कह सकते हैं। अगर कोई कहता है कि भाई ऐसे कैसे श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कह सकते हो, तो बताओ कि क्यों नहीं कह सकते हैं। भाई श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक पर जाओ, पढ़ो। जिहाद का उद्देश्य ही अलग है, महाभारत का युद्ध ही अलग तरीके से हो रहा है। वहां तो भाई एक ही परिवार के दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, खून का रिश्ता है उनका आपसी, न्याय के लिए लड़ रहे हैं। न्याय में धर्म का वास होता है, हमारी मान्यता है, सनातन धर्म की मान्यता है। कर्तव्य में धर्म का वास माना गया है, कर्म में माना गया है। इसलिए मीमांसा सूत्र जब शुरू होता है तो प्रथम सूत्र होता है मीमांसा का, अथातो धर्म जिज्ञासा, कि धर्म को जानो। वेदांत में प्रथम है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, कि ब्रह्म को जानो। ब्रह्म की जिज्ञासा वालों को के लिए लिखा गया है। लेकिन मीमांसा जो कर्मकांड सिद्धांत है, वो धर्म जिज्ञासा की बात करता है। धर्म क्या है? कर्म ही धर्म हो जाता है फिर। तो ये चीज है, मीमांसा का धर्म कर्म है, ना कि कोई आसमानों के ऊपर बैठा हुआ कोई भगवान ईश्वर जिसको आप कहते हैं, जिसको आप हेवनली फादर कह देते हैं, ऐसी किसी सत्ता को धर्म नहीं माना गया। मीमांसा ने, वैदिक मीमांसा ने, ठीक है, वैदिक मीमांसा ने कर्म को ही धर्म माना है, कर्म को ही सबसे बड़ी सत्ता माना है। फिलॉसफी कोर्स ज्वाइन कीजिए, इस पर चर्चा होगी। ठीक है, तो ये विषय हमें थोड़ा समझने की आवश्यकता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की आवश्यकता है। फिर ऐसे लॉजिक्स देने वाले जो बहुत पढ़े लिखे ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएं। अब हमारे देश का संविधान अलाउ करता है कि कोई व्यक्ति चाहे बिल्कुल अनपढ़ गंवार हो, चाहे अपराधी तत्व हो, वो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। हमारा संविधान इतना महान है क्योंकि इतने महान लोगों के द्वारा लिखा गया ये, कि इस पर जो है कोई भी अपराधी से अपराधी तत्व हो, अपने आप को धन की ताकत से, अपने दबंगई या वीरता कह लीजिए, दबंगई नहीं, वो उनकी वीरता ही है, वीरता के बल पर वो ऊंचे से ऊंचे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का, वो वहां तक पहुंच सकता है। कोई परीक्षा तो देनी नहीं है। हाँ, आपको जॉब चाहिए, आपको परीक्षाएं देनी हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, आपको परीक्षाएं देनी है, आपको पढ़ना है, लेकिन आपको बहुत बड़ा पद अगर राजनीति में इस देश में हासिल करना है तो आप कर सकते हैं, आप राजनीति करिए, ठीक ना। चाहे आप ना शिक्षित हो, बिल्कुल अशिक्षित हो आप, और जो है अपराधी गतिविधियों में हो, धन दौलत है आपके पास, मेंटेन कर सकते हैं सारी चीज़ों को,
ठीक है, प्रकृति तो सबको देखती है, छोड़ती किसी को नहीं है, लेकिन संवैधानिक रूप से ऐसा प्रावधान अगर होता कि शिक्षित व्यक्ति, एक परीक्षाएं ऐसी भी होती कि भाई एमएलए का टिकट लेने वालों को परीक्षा देनी पड़ेगी, एमपी का टिकट लेने वालों को परीक्षा देनी पड़ेगी तब टिकट मिलेगी। जी नहीं, खरीदने की जरूरत नहीं है, करोड़ों रुपए है आपके पास तो टिकट खरीद लेते हैं आज लोग, हैं टिकट खरीद लेते हैं कि भाई मुझे एमपी इलेक्शन लड़ना है, मुझे इस पार्टी का टिकट चाहिए। पार्टी जो है बोलती भैया चंदा दो, वो भेजते हैं 50 लाख 1 करोड़, टिकट मिल जाती है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नियम होता कि भाई परीक्षा में बैठो, परीक्षा पास करोगे तब एमपी इलेक्शन लड़ोगे, परीक्षा पास करोगे तब एमएलए इलेक्शन लड़ोगे, परीक्षा पास करोगे तब मुखिया का इलेक्शन लड़ोगे, पंचायती इलेक्शन लड़ोगे, परीक्षा पास करोगे तो नगर निगम के इलेक्शन लड़ोगे। अगर ऐसा विधान कर दिया जाता तो शायद नक्शा, स्थितियां, परिस्थितियां निश्चय ही कुछ और होता। परीक्षा में चेक किया जाता, मात्र लिखित रूप से नहीं, उनकी परीक्षाएं इंटरव्यू में भी देखी जाती कि अगला कितना अपनी भावनाओं में ईमानदार है, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति उसको इतिहास का कितना ज्ञान है, वो इस देश को कितना जानता है, कितना समझता है, देश के इतिहास को कितना समझता है, देश के, हमारे राष्ट्र की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसका कितना सम्मान करता है, उसका रिस्पेक्ट करता है कि नहीं करता है। अगर इस बात की परीक्षाएं ली जाएं और परीक्षाएं लेकर फिर टिकटें दी जाए कि भाई ये आदमी उसमें जो मेरिट लिस्ट में आए, फिर उसको टिकट दो कि भाई तुम लोग लड़ सकते हो इलेक्शन। अगर ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाए, की जा सकती हैं, लेकिन चलिए यह एक सोच मात्र है। ऐसी सोच कहां से आ जाती है? ऐसे नेताओं को देखकर आ जाती है जो ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं और ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। तो ये लेकिन हमें हमारी आंखें खुली होनी चाहिए और कान भी खुले होने चाहिए। आंखें ही नहीं, कान भी खुले होने चाहिए। नहीं कि कान बंद कर दिया, ठीक है नेताजी ने कह दिया तो देख, सुनने में तो ठीक ही लग रहा है ना, वहां भी युद्ध यहां भी युद्ध, बात तो ठीक ही लग रहा है। चीनी भी मीठा, गुड़ भी मीठा, लेकिन अंतर तो जमीन आसमान का, अंतर तो जमीन आसमान का। ठीक है, तो ये हमें समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार की तुलना से, इस प्रकार के तर्कों से संतुष्ट होना ही अपराध हो जाता है। ठीक, तो हमें ये खुद समझना है और कभी ये तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि मूल विचारधारा ही अलग है। ब्रह्म की विचारधारा किसी भी मान्यता में नहीं है। हाँ, जो प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर्स थे, सुकरात से पूर्व जो यूनान में जो कुछ दार्शनिक हुए, इटली के जो है यूनान में सामोस और एथेंस में जो कुछ दार्शनिक हुए, उनमें कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो कर्मकांड सिद्धांत और कर्मों में और ब्रह्म जैसी सत्ता को मानते थे। उनमें ऐसे दार्शनिक जरूर हुए हैं। लेकिन वर्तमान जो रिलीजियस कल्ट्स हैं, उनमें मात्र सनातन धर्म ही ऐसा है जो ब्रह्म की सत्ता को मानता है, तत्व रूप में स्वीकार करता है, व्यक्तित्व के रूप में, पर्सनालिटी के रूप में नहीं मानता कि आसमानों के ऊपर कोई बैठा हुआ है जो दुनिया चला रहा है और उसने दुनिया बनाई ना। अभी किसी नेताजी ने बोला कि भगवान ने वहां पर दुनिया बनाई है, कुरान में भी लिखा है कि अल्लाह ने बनाई है, बाइबल में भी लिखा है कि गॉड ने बनाई है। जी नहीं, सनातन धर्म में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है कि उसने बनाई है। पहला जो वैदिक विचारधारा में जो पहली जो विचारधारा है सांख्य, वही इस बात को नहीं कह रहा है कि कोई बना रहा है। चीजें विकसित हो रही हैं, इवोल्यूशनरी थ्योरी को माना गया है, चीजें डेवलप हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं। तो कितना बड़ा सांख्य शास्त्र से ही बड़ा अंतर आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी सांख्य ही समझा रहे हैं अर्जुन को, सांख्य का आधार लेकर ही इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी कर्म होता है प्रकृति करवाती है। तीसरे अध्याय में, अगर हम तीसरा अध्याय देखें श्रीमद् भगवद गीता का, तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, ये कर्म कौन करवाता है? इसका मैं डिबेट कर चुका हूं इस विषय पर एक चर्च के एक पादरी से, और वो कोई यहाँ के नहीं थे, वो इंग्लैंड के थे। उनसे मेरा डिस्कशन हुआ कर्म के ऊपर कि डू क्रिश्चियनिटी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ कर्मा। उन्होंने कहा कि नो, कर्मा इज not a supreme thing but God is supreme thing because every karma is made by God। तो
जो भी कर्म आदमी कर रहा है वो गॉड करवा रहा है, तो कोई ईविल कर रहा है। अगर कोई ईविल करता है, क्योंकि ईविल का कॉन्सेप्ट वहां पर आता है, सनातन धर्म में कोई शैतान की कोई फिलॉसफी सनातन धर्म में नहीं है, लेकिन अब्राहमिक कल्ट्स में शैतान होता है। लेकिन यहां शैतान नहीं है, यहां तो सब प्रकृति का खेल है, माया का खेल है। सब माया ही मोक्ष दिलवाती है, माया ही भोग दिलवाती है, इसमें फंसा देती है। ठीक, तो तीसरे अध्याय में भगवान साफ लिखते हैं कि प्रकृति द्वारा सारे कर्म करो, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, और गीता किस काल में लिखी गई, और ये जिहादी मानसिकता किस काल में पैदा हुई, कितना बड़ा अंतर है। तब तो कोई इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि भाई कहीं से कोई आ गया, कोई दूसरे धर्म वाला आ गया, कोई दूसरा मजहब वाला आ गया, ऐसी कोई समस्या ही नहीं थी उस समय। ठीक है, तो प्रकृति हमारे कर्मों को करवाते हैं, ना कि कोई गॉड या ईश्वर। वो तो इस मामले में हस्तक्षेप ही नहीं करता। पंचम अध्याय में फिर भगवान कृष्ण इस बात को रिपीट कर देते हैं, पांचवें अध्याय में फिर इस तथ्य को हमें याद दिलवाते हैं कि भाई इस सब चीजों से उनकी कोई संलिप्तता इन विषयों में न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फलम संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु यह सब स्वभाव से ही बरत रहा है। प्रकृति ने जो स्वभाव पैदा किया, प्रकृति सब करवा रही है, उसी के द्वारा सब करवाया जा रहा है। कर्मों का फल भी वह प्रकृति ही पैदा करती है, क्योंकि कृष्ण यहां पर कहा जा रहा है कि कर्म फल में भी कोई संयोग नहीं होता। ठीक, तो अर्जुन प्रकृति के वशीभूत कर्म तो होना है, और इस समय यह युद्ध रूपी कर्तव्य तो क्षत्रिय है, और युद्ध रूपी कर्तव्य तेरे सामने है, और तुम पांडवों के पास इस युद्ध के अलावा कोई विकल्प भी दुर्योधन ने नहीं छोड़ा है। इसको भी साथ में समझ लो। तो ये है। अब जो बाकी बहुत सारे जो अब्राहमिक कल्ट्स हैं, उनमें अगर जब तक आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते तब तक आप उनसे जुड़ नहीं सकते। ठीक, अब हिंदू धर्मी जो देखिए, अब सनातन जो हिंदू भाई लोग हैं, जो सनातन धर्मी, वो तो सबको मान लेंगे, वो राम को भी मान लेंगे, कृष्ण को भी मानेंगे, वो ईसा को भी मान लेंगे, मोहम्मद को भी मान लेंगे, अल्लाह को भी मान लेंगे। लेकिन तुम फिर बंदूक दिखाकर बोलोगे नहीं, राम को बंद करो, कृष्ण को बंद करो, सिर्फ हमारे वाले को मानो, सिर्फ हमारे। भाई सच पूछो तो यहां हमारे भारत देश में जो हिंदू समाज है वो सबको मानने के लिए तैयार है, लेकिन समस्या आ जाती है कि नहीं, वो कहते हैं कि सिर्फ हमारे वाले को मानो, बाकी सबको गाली दो। देयर इज ओनली वन गॉड, हाउ, ऑन व्हाट इज द बेस ऑफ देयर इज ओनली वन गॉड? उसका भी क्या आधार है कि वो ओनली वन है भी कि नहीं है? लॉजिक्स हैं। अगर हम थेइज्म की बात करें तो अनेकों प्रकार के थेइज्म्स फिलॉसफीज आती हैं। मोनिज्म आता है, मोनोथेइज्म आता है, पॉलीथेइज्म आता है, पैनथेइज्म आता है, पेननथेइज्म आता है। ठीक है, अनेकों मान्यताएं हैं। पैनथेइज्म में जहां पर पूरे विश्व को ही एक गॉड माना जाता है, ना कि वो कहीं हेवनली फादर कोई पर्सनालिटी ना देकर पूरे होल को ही माना जाता है। केनोथेइज्म है, एग्नोस्टिज्म है, डेइज्म है, एक फिलॉसफी डेइज्म की भी आती है। तो इस तरह से तो कई थेइज्म है। व्यक्ति की मान्यता है, जैसे उसकी समझ में आता है वैसा वो मान लेता है। ठीक है, तो यह भी एक विषय है। अगर हम पूरे विश्व दर्शन को, रिलीजियस फिलॉसफी को पढ़ते हैं वर्ल्ड के, तो उसमें कई प्रकार की मान्यताओं की स्वीकृति है। मोनोइज्म, मोनोथेइज्म, पॉलीथेइज्म, पैनथेइज्म, पैनथेइज्म, केनोथेइज्म, अनेकों प्रकार के थेइज्म यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फिलॉसफी कोर्स जो लोग ज्वाइन करेंगे, इन सारी चीज़ों को जरूर एक लेक्चर में बताया जाएगा कि सारे रिलीजियस ये जो थेइज्म्स के जो टॉपिक्स हैं वो क्या हैं, ताकि पूरा वर्ल्ड व्यू एक आपके सामने क्लियर हो जाए कि भाई ये है, पूरे विश्व में ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे चली हैं। ठीक है, तो ये हमें
क्लियर करने की ज़रूरत है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। नहीं तो ये तर्कों वाला खेल खेलते रहेंगे। कभी कोई मीडिया का न्यूज़ एंकर खेल जाएगा, कभी कोई नेताजी खेल जाएंगे, कभी कोई लेखक खेल जाएगा खेल, कभी वो ये जिहाद के नाम पर खेल जाएगा, कभी बुद्ध के नाम पर खेल जाएगा। आप अपने ज्ञान का स्तर बढ़ाओ, आप अपने ज्ञान का स्तर बढ़ा दोगे तो वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। फिर जब आप सेट नहीं होगे, आप कब सेट नहीं होगे? इसीलिए बहुत सारे जो नेता हैं वो चाहते ही नहीं है कि जनता जो है पढ़ी लिखी हो, शिक्षित हो। अशिक्षित लोग हों तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसी मान्यता कुछ नेताओं की होती है। ज़्यादा विकास करो ही मत, ठीक। तो कुछ नेताओं ने इसी धारा पर उन्होंने काम किया, कोई विकास का काम भी नहीं किया, कोई शिक्षा का भी काम नहीं किया, क्योंकि जितने लोग अशिक्षित रहेंगे उतना हमारी राजनीति उतनी ही सफल होगी। तो आज धर्म के मामले में भी जनता को शिक्षित होने की आवश्यकता है, लोगों को शिक्षित हो। मैं हर व्यक्ति को कहूँगा, चाहे कोई सनातन धर्मी हो, चाहे कोई इस्लामी भाई हो, अगर वो सनातन धर्म, तो पहले उसको भी पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या बातें हैं। नहीं तो बहुत सारे पीछे कोई प्रचारक थे, कोई जाकिर नायक करके डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने जो है वो वेदों से श्लोक सुना दिया करते थे, और फिर हिंदू समाज को लगता था अरे बताओ कितना ज्ञानी है, वेदों के श्लोक बोल रहा है भाई। क्योंकि हमने अपने ज्ञान के स्तर को इतना नीचे कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा भी उल्टा सीधा ज्ञान दे देता है तो हमको लगता है कि वाह कितनी बड़ी बात बोल रहा है, ठीक है। तो ये समाज की स्थिति, तो इसलिए हमें अपने ज्ञान के स्तर को, हमें अपने वैदिक जो फिलॉसफीज़ हैं उनको समझने की आवश्यकता है। व्हाट दे से, वो हमें क्या समझा रहे हैं, उन सब बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। अगर हम वो सारी चीज़ों को क्लियर रखते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम आसानी से डील कर लेंगे, ठीक है। आसानी से हम इन बातों को समझ लेंगे, कोई मानने की जरूरत नहीं है। समझिए कि हमारे वास्तविक जो वैदिक शास्त्र हैं, जो वैदिक दर्शन है, वो हमें क्या समझा रहे हैं, वो क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं। उन बातों को हम बस समझ लें, इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी। ऐसे लोग धराशायी हो जाएंगे। ज्ञान की जो तलवार होती है ना, बहुत ताकतवर होती है। ज्ञान की तलवार बहुत ताकतवर होती है, और जब आप उस चीज़ को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो अब जिसको जो सुनाना है कितने दिन तक सुनाएंगे, कितने दिन तक कह लेंगे, कितने दिन तक बोल लेंगे, ठीक है। तो गंभीरता से, हाँ, लेकिन यह है कि ऐसे लोगों को गंभीरता से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वह ऐसी बातों को एक तरह से स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ठीक। तो जरूर ये फिलॉसफी कोर्स ज्वाइन करें। बस इसीलिए मैंने ये कोर्स जो अभी लॉन्च किया है फिलॉसफी का, वो इसी उद्देश्य से किया है, ठीक। तो जरूर आप अगर गंभीर हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर का जान लिया, थोड़ा बहुत उधर का जान लिया, इससे भी बात नहीं बनती। आप यदि गंभीर हैं तो इसको जरूर इसको ज्वाइन कीजिए। और इसके बारे में अभी और भी कुछ बातें, अनाउंसमेंट्स होगी। पहले तो ये कोर्स 29 अक्टूबर से शुरू होगा। इसके कोर्स की ज्वाइनिंग को लेकर कुछ ज़रूर नई बातें आपके सामने आएंगी। ज्वाइन कुछ लोग कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। जो मार्स मेंबरशिप अगर यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन करके मार्स मेंबरशिप ज्वाइन कर रहे हैं, दे हैव ज्वाइंड, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम भी है और ज्वाइन करने में, ठीक है, वो बहुत जल्दी कल परसों 2-3 दिन में हम इसको क्लियर कर देंगे कि उसकी ज्वाइनिंग और उसमें कुछ और भी डिस्काउंट्स भी आएंगे, कुछ लोगों के लिए डिस्काउंट्स आएंगे इसमें, तो उनके लिए भी वो अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी। बाकी जो उसकी फ़ी है, ऑलमोस्ट हो सकता है कि ये कोर्स 2 महीने चलेगा। अभी इसके एक जो देखा गया है सारी चीज़ों को कि वो डिस्कशन बेस्ड है, तो लाइव सेशन भी चलेगा, वीडियोस कम मिलेंगे, लाइव में ज़्यादा चलेगा डिस्कशन में।
तो यूट्यूब नहीं, गूगल मीट लाइव पर, लाइव मीटिंग पर चलेगा, कहने का मतलब। तो जो है या जूम पे चलेगा। तो ये जो भी है चीज़ें इस ढंग से चलेंगी तो एक गंभीरता से उसको अध्ययन करने की जो खेल वाली चीज़ नहीं कि थोड़ा सा इधर से ले लिए, थोड़ा सा उधर से ले लिए, जी नहीं। ठीक, तो इसीलिए गंभीरता से ज्वाइन करने वाली चीज़ है, इसलिए इसमें इसका शुल्क भी है 1 मंथ का 599 और सेकेंड मंथ का भी 599 रहेगा। इसमें अगर 2 महीने कोर्स चलता है, 2 महीने चलेगा ही। हाँ, दूसरा कुछ, लेकिन कुछ ज़रूरी, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है, अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो मार्स मेंबरशिप, तो नो प्रॉब्लम, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए और हमें बता दीजिए कि हाँ आपने ज्वाइन कर लिया है, किस नेम और किस ईमेल आईडी से ज्वाइन किया, हमें एक बार बता दीजिए, ठीक है। नहीं तो अभी कुछ अनाउंसमेंट्स और आएंगे ज्वाइनिंग को लेकर, तो उसका थोड़ा वेट कर लीजिए, 1-2 दिन। 29 तारीख अभी टाइम है, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। 1-2 दिन में कुछ ज़रूरी अनाउंसमेंट ज़रूर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं। तो मित्रों, जागने की जरूरत, जो आदमी जागा हुआ है उसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। जो आदमी कोई जागा हुआ है उसे बरगला, जो नशे में है, जो नशे में है और जो नशे में है उसको बरगलाना, उसको मिसगाइड करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। और अज्ञानता पूर्वक हो तो उस बेचारे को समझ में भी नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा और वो नशे में कोई भी बात स्वीकार कर लेगा। तो जागने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस ज्ञान के प्रकाश को फैलाने की आवश्यकता है। जैसे जैसे एक एक हिंदू समाजी, एक एक सनातन धर्मी जागेगा, वैसे वैसे ये सारी शक्तियां उनके ज्ञान मात्र से ही खंडित हो जाएंगी। ये सारा अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा, ये सारा अंधकार अपने आप ही दूर हो जाएगा। फिर कोई नेता चाहे वोट मांगने आ रहा हो, चाहे कुछ भी करने आ रहा हो, ठीक ना, तो जो है कुछ भी करने आ रहा हो, तो वो जो है कोई भी नेता जो है हमें बहका नहीं पाएगा, कोई मीडिया वाला हमें बहका नहीं पाएगा, कोई भी हमको घुमा फिरा नहीं पाएगा, टोपी नहीं पहना पाएगा। ये तो नेता लोग वादे वादे कर कर टोपी उपी पहना कर वोट ले लेते हैं। जागने की जरूरत है, जितनी जनता जागेगी उतना ही देश का विकास होगा, उतना ही यह राष्ट्र शक्तिशाली बनेगा। हम लोग के जागने से होगा। ये नेता लोग तो हमारे ऊपर ही, हम जो समझते हैं उसी को समझकर ये अपने लॉजिक तैयार करते हैं, ठीक है। कुर्सी, इनको बस कुर्सी का वो रहता है कि हमें कुर्सी मिलनी चाहिए और फंडिंग मिलनी चाहिए। तो फंडिंग के लिए भी ये लोग बहुत सारे काम करते हैं। फिर तो फॉरेन फंडिंग भी आ जाती है, उसमें कई तरह की फंडिंग आ जाती है। तो ये स्थिति है ये समाज में, हमारे देश में। तो इसीलिए हम विचार करें, और जिस तरह से डॉक्टर बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, आईएएस बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, और जिनके हाथ में हम पूरे देश की बागडोर थमा देते हैं, उनको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती। उनकी समझ कैसी है, उनकी बुद्धि कैसी है, उनका ज्ञान कैसा, उसकी भी तो परीक्षा होनी चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेताजी की परीक्षा कोई आईआईटी की तरह ले ली जाए, ठीक है, लेकिन उनको इस देश के बारे में कुछ समझ रखते हैं, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत के बारे में कुछ जानकारी रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ परीक्षाएं भी जरूर हो जानी चाहिए। तो चलिए ठीक है, अब यह सब समय की बात है, समय बदलेगा, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी और अच्छा ही होगा। हम सब मिलकर अगर जागे रहेंगे तो अच्छा ही होगा, भविष्य अच्छा ही होगा। जागृत रहने की अवस्था है, सबसे पहले जागना ही जरूरी है, ठीक। तो हम जाग जाएंगे तो निश्चय ही, और जागेंगे तो हम अपने ज्ञान से ही जागेंगे, अपने धार्मिक शिक्षा से जागेंगे, आध्यात्मिक ज्ञान से जागेंगे, वही आवश्यक है। चलिए, तो घनश्याम सरोदे जी, नवज्योतिनाथ जी, अमन कक्कर जी, सतीश मास्टर जी, नरसाराम जी, शंकर प्रसाद जी, AK त्यागे जी, शंकर प्रसाद जी। लाइक योगा डे, वाई नॉट हैव ए आयुर्वेदा डे टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी विद द फार्मेसी वर्ल्ड। होता है, आयुर्वेद डे है आज आयुर्वेद डे। हाँ, इंटरनेशनली UN के थ्रू डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट जो लोग भी आयुर्वेदा में बिलीव करते हैं वो आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। आयुष मंत्रालय भी सेलिब्रेट करता है इसको, ठीक है। आयुष मिनिस्ट्री जो है गवर्नमेंट में, रूपलाल विश्वकर्मा जी, जगत नारायण जी,
डू पॉलिटिशियन नीड टू स्पीक रबिश ऑन हिंदुइज्म सनातन धर्म टू प्रूव देयर सेकुलर? आर वी लिविंग विथ ए रॉन्ग आइडिया ऑफ? नो, दे डू नॉट वांट टू प्रूव देमसेल्फ सेकुलर. एक्चुअली दे जस्ट वांट टू मिसगाइड पीपल. मिसगाइड करना चाहते हैं वो लोगों को, अपने पदवी की ताकत का वो उठाकर, भाई इतने बड़े नेताजी बोल रहे हैं तो भाई हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों बोल रहे हैं. तो जनता को कितना मिसगाइड कर सकते हैं. कुछ लोग सेट हो जाए उनके लॉजिक से शायद, और वो अपने आकाओं को, जहां से उनको फंडिंग आती है या फिर कुछ सहायता आती है या जहां से उनको अवार्ड दिए जाते हैं, उनको वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं. अवधेश कुमार जी, अवनी प्रधान जी, अशोक श्रीवास, जस्ट प्रोग्रामिंग, पवन कुमार गुप्ता, राम विलास जी, राम निवास मीना, मनोज शर्मा, राकेश मराठे जी, हरीश डंगवाल, विष्णुचंद्र मौर्य, विक्रम सिंह, धनराज सिंह राजपूत, रुपेश सिंह राजपूत, पंकज सोनी जी, शिखर शर्मा जी, राम लखन राजपूत जी, योगेंद्र पंडित जी, रतन सिंह जी, सविता नायक जी, विनोद कुमार शर्मा, राकेश गुप्ता, सविता नायक, पवन कुमार गुप्ता, स्मृति रस्तोगी, राम विलास जी, गंभीर शाह जी, एसके मिनहास जी, संतोष गुप्ता, अनिल सोनी, MKPD, जलराम रायका, रूपलाल विश्वकर्मा, गौतम दास, जयेश शाह, राहुल तिवारी, काशीनाथ जी, MKPD. सत्ता मिल जाने के बाद अब 50 सालों के लिए मूर्ति पूजा छोड़ने के लिए बोल रहे हैं. चुनाव आते ही त्रिपुंड लगाकर मंदिरों में पूजा करने लगते हैं. जी हाँ. उषा श्रीवास्तव जी, स्मिता सावंत, स्पिरिचुअल विथ साइंटिफिक प्रूफ, हीरा लाल यादव, जयंती भाई पटेल, सौम्या वीडियोज़, रविशंकर चौहान, सौम्या वीडियोज़, उर्मिला ठाकुर, प्रणाम गुरुजी, राहुल तिवारी, विष्णुचंद्र मौर्य, आचार्य विमला शाह जी, कन्हई कुमार जी, विनोद नंद जी. सही मैं आज आप राजनेताओं को परीक्षा पर रखकर मेरे दिल जीत ली. धन है आप और आपकी सोच. अधिकतर राजनेता ही हमारे सनातन के पतन का कारण बने हैं. जिसका मन पवित्र ना हो ऐसा राजनेता किसी का नहीं हो सकता. मिथिलेश सिंह जी, विनोद जी सही कह रहे हैं. गुरुजी, ऐसी आसमानी किताबों की तुलना करना सनातन धर्म का भी अपमान है. अपमान, ये वो अधर्मियों की किताब है. मोहम्मद साहब से ठीक है. बिना किसी को गलत कहे भी आप अपनी बात को सही कह सकते हैं. ठीक है, ये हमें समझना चाहिए. अलख निरंजन जी, राजेश भाई मकवाना जी, माधुरी कोल्हे जी, बहुत बहुत स्वागत. मैं एक बात कह रहा हूं कि लड़ो झगड़ो मत. बहुत तर्क वितर्क करने की भी आवश्यकता नहीं है. बस अपने ज्ञान का विकास कर लो. सनातन धर्म के मूल शास्त्र क्या कहते हैं आप उसे सही से जान लो. या जो फिलॉसफी का कोर्स है, अगर कोई व्यक्ति फिलॉसफी में परीक्षा जैसे IAS वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें फिलॉसफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी इससे लाभ उठा सकते हैं. यद्यपि ये बिल्कुल एजुकेशनल स्टाइल में नहीं है, बिल्कुल एकेडमिक वे में ये नहीं आपको यहाँ पर क्लास मिलेगी. थोड़ा सा हम इसको ईजी रखेंगे, क्योंकि एकेडमिक वे में चलेंगे तो बहुत सारे लोगों को टफ लगने लगेगा. तो सिंपल वे में, एक स्टोरी की तरह, एक डिस्कशन की तरह हम इसको सरल भाषा में इस फिलॉसफी को, कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, ताकि इसमें जो रुचि है लोगों की बनी रहे. और बस वैसे तो देखिए, फिलॉसफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. चक्कर क्या है कि लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते. जो भी, अगर मान लो फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो बोरिंग लगेगा, उबाऊ लगेगा. अपने आप क्लियर होगा तो सब समझ में आएगा, मज़ा आ जाता है फिर. ठीक है, तो ये चीज़ है. तो ज़रूर कोर्सेज आप ज्वाइन कीजिए और खुद जागरूक होइए. खुद के ऊपर जिम्मेदारी लीजिए कि आप ज्ञान का विकास करेंगे, आप सनातन धर्म के ज्ञान का विकास करेंगे. ठीक है, खुद जागिए और जागरूक होकर
समाज को जागृत कीजिए, हमारे हिंदू समाज सनातन धर्मियों को जागरूक कीजिए, उनको डेवलप कीजिए। तो ज़रूर आप इस फिलोसफी के कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सनातन धर्म दर्शन को। कुछ दिनों में कुछ इससे रिलेटेड कुछ और अनाउंसमेंट आएंगी, जिसको आप ज़रूर जागरूक होकर इसको आप करें। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है हम आज यहाँ पर विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं लाइव चर्चा में। 9 PM पर लाइव चर्चा होती रहेगी। कल की जो रात्रि है वो नरक चतुर्दशी रूप चौदस की रात होगी। ठीक है, जो तिथियां पड़ रही हैं, धनतेरस की तिथि भी आज के लगभग 4:45 बजे से लेकर कल लगभग 5:45 बजे के आसपास तक की यह टाइम पीरियड बताया जा रहा है धनतेरस के लिए, लेकिन रात्रि आज ही लगेगी। वैसे ही कल जो है शाम से नरक चतुर्दशी की तिथि लग जाएगी, लेकिन वो रात्रि नरक चतुर्दशी की होगी। दिन उसका कुछ लोग पूछ रहे थे तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगले का होगा। फिर दीपावली की जो रात्रि है वो 24 तारीख को लगेगी, लेकिन दिन 25 को जाएगा अमावस्या का। उस दिन सूर्य ग्रहण है, उस दिन क्या है, सूर्य ग्रहण है। ठीक है, जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है उनके लिए कल जो है सामूहिक साधना की भी होगी। वो लोग जरूर जागरूक रहें इस विषय में और सामूहिक साधना के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देते हैं, विदा लेते हैं आपसे। कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।